जी हाँ, आज हम इसी फोटो को एडिट करेंगे जो आपने थंबनेल पे देखी है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा बिना स्किप किए। आज की हमारी ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा स्पेशल होने वाली है क्योंकि ऐसी एडिटिंग करने के लिए नॉर्मली हमें कंप्यूटर, लैपटॉप या किसी महंगे सॉफ्टवेयर की लाजमी ज़रूरत पड़ती है। लेकिन अब आपको ऐसी एडिटिंग के लिए कोई कंप्यूटर बाय करने की ज़रूरत नहीं है, कोई महंगा सॉफ्टवेयर खरीदने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने मोबाइल में बिना किसी महंगे ऐप के ऐसी एडिटिंग कर सकते हो। जब भी मोबाइल फ़ोटो एडिटिंग की बात आती है तो हमारे माइंड में कुछ ये सॉफ्टवेयर्स आते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये सॉफ्टवेयर्स काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हैं और इन पे जब आप एडिटिंग वगैरह करोगे तो पहले आपको इनको सीखना पड़ेगा और बिगिनर्स के लिए तो ये बिल्कुल भी नहीं है। इन्हें जब सीखना पड़ेगा आपको मुख्तलिफ पिक्चर्स पर एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट होगा। लेकिन मैं आपको आज ऐसी ऐप बताऊंगा जिससे आप सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट में अपनी पिक्चर्स को आसानी से एडिट कर पाओगे। उस ऐप पे मैं ऑलरेडी एक डिटेल में वीडियो बना चुका हूं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस वीडियो को बिगिनर्स तो स्पेशली लाजमी जाके देखें क्योंकि उसमें मैंने उसके एक एक टूल को डिटेल में डिस्कस किया है कि आप उसे किस तरह से यूज कर सकते हैं। अगर हम पिक्सआर्ट, स्नैपसीड, लाइटरूम और एयर ब्रश की बात करें तो उसमें स्किन रिटचिंग ही काफ़ी ज़्यादा मुश्किल काम होता है। बाकी तो बातें बात की हैं, लेकिन इस ऐप में आप स्किन रिटचिंग सिर्फ और सिर्फ एक क्लिक में कर सकते हो, वो भी परफेक्टली। इसमें जो स्किन रिटचिंग होती है वो आपकी बियर्ड पे, आपकी आईज पे, आईब्रोज पे या हेयर्स पे नहीं आएगी, आपकी स्किन पे आएगी। और सिर्फ फेस पे नहीं, अगर आपका कहीं से बॉडी का पार्ट नजर आ रहा है जैसे कि बाजू, यहाँ पे भी वो अप्लाई हो जाएगी और इससे आप अपनी स्किन को आसानी से स्मूथ कर सकते हो। ये ऐप दूसरी ऐप्स की तरह नहीं है जहां पे आपको काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इसके ज्यादातर टूल्स ऑटोमेटिक हैं, आप सिर्फ और सिर्फ एक क्लिक में उन टूल्स को यूज कर सकते हैं। आप जो भी करना चाहते हैं, बैकग्राउंड रिमूव करना चाहते हैं, बैकग्राउंड को ब्लर करना चाहते हैं, स्किन को रिटच करना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, आपका सिर्फ और सिर्फ एक क्लिक में हो जाएगा। और इस ऐप में आपको ज्यादा टाइम भी स्पेंड नहीं करना पड़ता। अगर आप बिगिनर्स हैं जिसने कभी एडिटिंग नहीं की, वो भी इस ऐप को यूज करके 1 मिनट में अपनी फोटो को अच्छा खासा एडिट कर सकता है। तो ये है वो पिक्चर जिसे आज हम एडिट करने वाले हैं। आप देख सकते हैं ये पहले किस तरह से और बाद में मैं आपको दिखाता हूँ ये एडिटिंग के बाद किस तरह की हो जाएगी। तो इस पिक्चर को एडिट करने के लिए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। अपनी फ़ोटो को मेटो ऐप में ओपन करने के बाद आपने टोनिंग में चले जाना है। टोनिंग में जाने के बाद आपने सबसे पहले अपनी फ़ोटो की लाइट कंडीशंस वगैरह को सेट कर लेना है अपनी फ़ोटो के मुताबिक। जिस तरह आपकी फ़ोटो की लाइट कंडीशन है और जिस तरह से आप करना चाहते हैं आपने उस तरह सेट कर लेनी है। तो मैं कुछ इस तरह से इसे सेट कर देता हूँ। इसके बाद हमारे पास आता है मेन पॉइंट यानी कि HSL। यहाँ से हमने अपने फोटो के कलर्स वगैरह को एडजस्ट करना होता है। अगर हम HSL पे क्लिक करते हैं तो हमें यहाँ पे 3 ऑप्शंस देखने को मिलते हैं, ह्यू, सैचुरेशन और ब्राइटनेस। ब्लू पे आपको क्लियर पता नहीं चलेगा, इसलिए मैं आपको रेड पे करके दिखाता हूँ। ह्यू होता है हमारे कलर को उसके रिलेटिव कलर के साथ में कन्वर्ट करने के लिए। जैसे कि ये हमने रेड सिलेक्ट किया है तो रेड को हम अगर चेंज करते हैं तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। आप देख सकते हैं शर्ट किस तरह से इसका कलर चेंज हो रहा है। उसके बाद सैचुरेशन आता है। ये सैचुरेशन होता है उस कलर को फुल लो करने के लिए या हाई करने के लिए। अगर मैं इसे हाई करता हूं तो आप देख सकते हैं किस कदर वो हाई हो रहा है, अगर लो करता हूं तो इस तरह से हो रहा है। उसके बाद ब्राइटनेस। ब्राइटनेस को लुमिनेंस भी कहा जाता है। अगर हम इसे हाई करते हैं तो ये कलर को लाइट दिखाता है, अगर इसे लो करते हैं तो ये कलर को डार्क दिखाता है। तो ये होता है इन तीनों का काम। जो हमारी स्किन में कलर होता है वो होता है ऑरेंज और येलो। आपने इसे ही टच करके अपनी स्किन को वाइट करना होता है या डार्क करना होता है। आप जिस तरह से उसे करना चाहें कर सकते हैं। तो अब मैं अपनी फ़ोटो के कलर्स को अपने मुताबिक एडजस्ट कर लेता हूं जिस तरह से मैं इसे करना चाहता हूं। अब अगर हम ग्रीन पे जाते हैं तो अब हमने अपनी ग्रीन टोन को येलो में चेंज करना है। तो येलो में करने के लिए हम इसे -100 पे कर देंगे, ह्यू को, सैचुरेशन को हाई कर देंगे और लुमिनेंस को भी हाई कर देंगे, जिससे हमारी ग्रीन टोन येलोश में चेंज हो जाएगी। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है कर्व्स का। इससे हम अपने फोटो के हाइलाइट्स एंड शैडोज वगैरह को एडजस्ट करते हैं। अगर आप इसे ना भी यूज़ करें तो चलेगा क्योंकि बिगिनर्स के लिए ये बिल्कुल भी नहीं, आपको काफ़ी इसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उसके बाद ही आपको इसकी समझ आएगी। लेकिन अगर आप इसे ये नहीं भी यूज़ करते तो इसकी कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, आप इसे बिना यूज़ किए भी अपनी फ़ोटो को बहुत ज़बरदस्त एडिट कर सकते हैं। इसके बाद आपकी फ़ोटो में अगर शार्पनेस नहीं है तो आपने यहाँ से डिटेल में जाके शार्पनेस ऐड कर लेनी है। ऐसे भी आपने ज़्यादा ऐड नहीं करना, मैक्सिमम आप 20 to 30 ऐड करें, उससे ज़्यादा नहीं। उसके बाद ओके कर देना है। उसके बाद आप देख सकते हैं पहले हमारी फोटो टून कुछ इस तरह से थी, अब इस तरह से हो चुकी है। इसके बाद अगर आपकी फ़ोटो में ब्लर नहीं है, आप ऐड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। अगर आप नहीं करना चाहते तो उसके बाद आपने ब्यूटीफाई में चले जाना है। ब्यूटीफाई में जाने के बाद आपको सबसे पहला ऑप्शन मिलेगा एक्ने का। आपने सबसे पहले इसे क्लिक करना है और अपने स्किन में से एक्ने को रिमूव कर लेना है। आप देख सकते हैं पहले हमारी स्किन में कुछ इस तरह से एक्ने थे और जो जो डिस्ट्रैक्शंस वगैरह थी, डिस्टर्बेंस थी, उसे इसने रिमूव कर दिया ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करके। इसके बाद आपने स्मूथ में जाके अपनी स्किन को स्मूथ कर लेना है जिसकी तरह आप स्मूथ करना चाहते हो। मैं इसे 70 पे भी रखूँगा, ये 70 पे। इसके बाद आप देख सकते हैं हमारी स्किन किस कदर स्मूथ हो चुकी है।
अगर आप इसे मैनुअली भी स्मूथ करना चाहते हैं तो नीचे लगे बटन मैनुअल पे क्लिक करके आप इसे मैनुअली भी स्मूथ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ये सिर्फ और सिर्फ आपकी स्किन पे अप्लाई हुआ है, ना कि आपके हेयर्स पे या फिर आपकी आईज़ या आईब्रो पे, सिर्फ और सिर्फ आपकी स्किन पे अप्लाई हुआ है। अगर आप अपने हैंड्स को भी इससे रीटच करना चाहते हैं तो आप मैनुअली कर सकते हैं। वैसे तो ऑटोमेटिकली भी हैंड्स को रीटच कर देते हैं, लेकिन अगर आप हैंड्स को ज़्यादा रीटच करना चाहते हैं, ज़्यादा स्मूथ करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। स्मूथनेस को अप्लाई करने के बाद हमारी स्किन कुछ इस तरह से थी और स्मूथनेस को अप्लाई करने के बाद कुछ इस तरह से हो गई है। इसके बाद आपने टोन में चले जाना है। इससे आप अपनी स्किन को एक कलर दे सकते हो जिस तरह का आप देना चाहते हो। अगर आप ज़्यादा वाइट करना चाहते हो तो कोल्ड की तरफ कर दो, अगर डार्क करना चाहते हो, थोड़ा सा लाइट दिखाना चाहते हो तो वार्म की तरफ आप कर दो। और नीचे इंटेंसिटी को अगर आप हाई करेंगे तो आपकी स्किन वाइट हो जाएगी, अगर लो करेंगे तो नॉर्मल कलर में आ जाएगी। जिस तरह से आप करना चाहते हैं आप उस तरह से कर सकते हैं। इसके बाद आपने मेकअप में चले जाना है। अगर आप लिपस्टिक अप्लाई करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। उसके बाद आपने आई कॉन्टैक्ट में चले जाना है, आई मेकअप में चले जाना है। वहाँ पे जाके अपने आई कॉन्टैक्ट्स यानी कि लेंसेज को ऐड कर लेना है। लेंसेज में मैं अपना स्टारी लेंस एक ऐड कर रहा हूँ। इसके बाद आपने कंटूर में जाके हाईलाइट्स एंड शैडोज़ को ऐड कर लेना है। हाईलाइट्स हमारी स्किन को हाईलाइट करने के लिए यूज़ होते हैं। जहाँ पे हमारी स्किन हाईलाइट होनी चाहिए वहाँ से इसे हाईलाइट कर देता है। आप देख सकते हैं ये हमारी बियर्ड पे भी आ रहा है, तो मैं इसे थोड़ा सा लो कर देता हूँ 30 तक। उसके बाद आपने यहाँ से शैडोज़ को ऐड कर देना है। तो शैडोज़ को ऐड करने के बाद अब आपने चले जाना है स्लिम में। स्लिम को यूज़ करके आप अपने हेयर्स को रिटच कर सकते हो, हेयर्स को सेट कर सकते हो। तो मैं अपने मुताबिक यहाँ पे हेयर्स को सेट कर लेता हूँ। अब फोटो को सेव करके आपने इसे क्लोरो ऐप में ओपन कर लेना है। क्लोरो ऐप में ओपन करने के बाद आपने यहाँ से अगर कोई कलर्स वगैरह को एडजस्ट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। मैं कुछ इस तरह से इसकी टोन को चेंज कर रहा हूँ क्योंकि हमें येलो टोन ज़्यादा नहीं मिली थी, तो इसे थोड़ा सा येलो टोन में कन्वर्ट कर देता हूँ। येलो टोन में कन्वर्ट करने के लिए मैं ग्रीन को थोड़ा सा टच करके येलो टोन में कन्वर्ट कर दूंगा। अब हम यहाँ से कोई फिल्टर अप्लाई कर लेते हैं जो हमारी फ़ोटो के मुताबिक एडजस्टेबल होगा और हमारी फ़ोटो पे अच्छा लगेगा। और ज़रूरी नहीं है कि आपने वही अप्लाई करना है जो मैंने अप्लाई किया है। जो आपकी फ़ोटो के मुताबिक अच्छा हो, जो आपको अच्छा लगे, आपने वही अप्लाई करना है। फ़िल्टर तो मिल गया लेकिन लाइट कंडीशन ठीक नहीं थी, इसलिए लाइट कंडीशन को एडजस्ट करने के बाद आप देख सकते हैं कुछ टोन इस तरह से थी और अब इस तरह से हो चुकी है। सो फाइनली यू कैन सी कि हमारी फ़ोटो एडिट करने से पहले कुछ इस तरह से थी और एडिट करने के बाद कुछ इस तरह से हो गई है। कुछ लोग दूसरी ऐप्स को इसलिए भी यूज नहीं करते कि शायद इन ऐप से पिक्चर की रेजोल्यूशन लो हो जाती है, पिक्सआर्ट से लो हो जाती है रेजोल्यूशन। लेकिन मेटू ऐप से आपकी पिक्चर की रेजोल्यूशन बिल्कुल भी लो नहीं होती। आप इजी होके इसे यूज कर सकते हैं। अगर आपके माइंड में इस ऐप के बारे में, फोटो एडिटिंग के बारे में, वीडियो एडिटिंग के बारे में या किसी भी और चीज के बारे में आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें या फिर इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज करके भी बता सकते हैं। मैं आपकी उस प्रॉब्लम को जरूर सॉल्व करूंगा। सो आई होप कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, बाय।